बहुत समय पहले की बात है। राजकोट नाम के शहर में करीना नाम की एक लड़की रहती थी। करीना के पिताजी शहर के जाने माने रईस थे। वो एक हीरा व्यापारी थे। करीना अपने परिवार के साथ बहुत सुखी थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से करीना के पिताजी की मौत हो जाती है। करीना के पिताजी के मरते ही उसके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि करीना के पिताजी ने कभी भी अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी अपने परिवार वालों को नहीं दी थी। इस वजह से उनके यहाँ काम करने वाले लोग उनका सारा व्यापार हड़प लेते हैं। फिर एक दिन करीना के घर पर कुछ लोग पैसे मांगने पहुँच जाते हैं। सुनो बेटी, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। तुम्हारे पिताजी के ऊपर मेरे पूरे 10 लाख रुपए बनते हैं। इस तरह वहाँ खड़े सभी लोग एक एक कर अपने कर्ज की रकम करीना को गिना देते हैं। कर्ज की इतनी ज्यादा रकम सुनकर करीना और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। करीना, तेरे पिताजी ने मुझे कभी व्यापार के बारे में कोई बात नहीं बताई। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, हमें तो इनके पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। सुनिए बहन जी, हम लोग आपको 1 महीने का समय देते हैं। आप हमारे पैसे चुका दीजिए, नहीं तो हमें आपका घर नीलाम करके अपने पैसे वसूल करने पड़ेंगे। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर जाता है। करीना अपने पिताजी का कर्ज नहीं चुका पाती। इस वजह से कर्जदार उसका घर और सारी संपत्ति नीलाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटी बेघर हो जाती हैं और सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। मजबूर होकर करीना लोगों के घर में झाड़ू, पोछा और बर्तन साफ करने का काम करने लग जाती है। तभी रास्ते में 2 बदमाश उसके पैसे छीनकर भाग जाते हैं। करीना उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती। अरे नहीं, ये दोनों बदमाश मेरे महीने भर की कमाई लेकर चले गए। अब मैं क्या करूंगी? करीना वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगती है। तभी करीना की रोने की आवाज सुनकर वहां सुनैना परी आ जाती है। सुनैना परी बहुत दयालु थी और वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। सुनैना परी करीना से उसके रोने का कारण पूछती है। करीना उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। सुनैना परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहां एक मेहंदी का कोन प्रकट कर देती है। ये लो करीना, ये एक जादुई मेहंदी का कोन है। इसकी मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही इस जादुई मेहंदी के कोन से तुम दुनिया की सबसे सुंदर डिजाइन बना सकती हो। क्या सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, तुम जिस किसी के हाथ में ये मेहंदी लगाओगी, उस हाथ में इस मेहंदी की चमक 1 साल तक बरकरार रहेगी। इतना कहकर सुनैना परी वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन करीना अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग देती है, जिस पर लिखा होता है कि यहाँ सिर्फ 100 रुपए में दुनिया की सबसे सुंदर मेहंदी लगाई जाती है। वहां से गुजर रही 2 लड़कियों की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। दोनों लड़कियां करीना के पास मेहंदी लगवाने पहुंच जाती हैं। करीना अपनी जादुई मेहंदी के कोन से उन दोनों के हाथ में बहुत ही सुंदर डिजाइन की मेहंदी बना देती है। उसे देख दोनों लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। अरे वाह, इतना सुंदर डिजाइन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। इस तरह खुश होकर दोनों लड़कियां करीना को 500 रुपए दे देती हैं। तभी ममता करीना से कहती है, सुनो करीना, मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। मैं करोड़ों रुपए की शादियां करवाती हूँ। मैं शादियों में मेहंदी लगाने का ऑर्डर तुम्हें देना चाहती हूँ। इस तरह की खूबसूरत मेहंदी लगाने वाली शहर में दूसरी कोई नहीं है। हाँ, ममता ने बिल्कुल सही कहा। अमीरों की शादी में मेहंदी लगाने पर तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। करीना उन दोनों की बात मान लेती है और उसके बाद लोगों की शादियों में जाकर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। इस तरह देखते ही देखते कुछ महीनों में करीना लाखों रुपए कमाकर अपनी पिताजी की सारी संपत्ति वापस खरीदकर शहर के बीचों बीच मेहंदी लगाने की एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है। फिर एक दिन करीना से मिलने उसकी बचपन की सहेली कोमल आती है। करीना, मैंने तो सुना था कि तेरे पिताजी की सारी संपत्ति नीलाम हो चुकी थी। फिर तूने इतनी बड़ी संपत्ति दोबारा कैसे खड़ी कर ली? करीना साफ दिल की थी, इसीलिए वो अपनी सहेली कोमल को उस जादुई मेहंदी के कोन के बारे में बता देती है। उस जादुई मेहंदी कोन के बारे में सुनते ही कोमल के मन में लालच आ जाता है।
फिर रात को मौका पाकर कोमल करीना के घर में घुसकर उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर उसका जादुई मेहंदी का कोन लेकर वहां से भाग जाती है। मुझे सबसे पहले इस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाकर इसका कमाल देखना चाहिए। कोमल जैसे ही मेहंदी के कोन को दबाकर मेहंदी अपने हाथों में लगाना शुरू करती है कि तभी वो कोन कोमल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और एक विशाल रूप धारण कर लेता है। फिर उस कोन से मेहंदी की जगह एक बड़ा जहरीला सांप बाहर निकल आता है। सांप कोमल को देखकर जोर जोर से फुंकारने लगता है। ये देख कोमल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी वहाँ सुनैना परी आ जाती है। तुमने अपनी सहेली को धोखा देकर ठीक नहीं किया। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप इस जादुई मेहंदी कोन को वापस अपनी सहेली के घर पर रखाओ, वरना ये सांप तुम्हें काट लेगा। सुनैना परी की बात सुनकर कोमल घबरा जाती है और उसी वक्त करीना के घर जाकर उससे माफी मांगकर उसे जादुई मेहंदी का कोन लौटा देती है।